ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अंजनी महादेव, कैसे पड़ा ये नाम? क्या है इस शिवलिंग की कहानी? कैसे हुई इसकी खोज और कैसे आप यहाँ जा सकते हैं? आइए जानते हैं ये सभी डिटेल्स इस व्लॉग में। अंजनी महादेव मंदिर, जहाँ माँ अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए महादेव की तपस्या करी थी। माँ अंजनी की तपस्या से खुश होकर महादेव ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और हनुमान जी को जन्म दिया। इस शिवलिंग की खोज श्री प्रकाशपुरी बाबा जी ने करी थी। इस जगह पर एक दिव्य झरना मानो आकाश गंगा जैसे शिवलिंग का अभिषेक करती है, जो इस मंदिर को और पावन और सुंदर बनाता है। अंजनी महादेव शिवलिंग को हिमाचल के अमरनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि ठंडों में शिवलिंग 40 फीट तक ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। अंजनी महादेव मंदिर मनाली से 15 से 16 किलोमीटर की ही दूरी पर सोलांग वैली में है। यहाँ के लिए मैंने मनाली से रेंटेड स्कूटी ली थी और आप चाहें तो टैक्सी से भी जा सकते हैं। यहाँ का रास्ता मेन रोड से ही लगा हुआ है और मंदिर तक पहुँचने के लिए एटीवी बाइक और घोड़े भी हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पैदल पहाड़ों की खूबसूरती निहारते हुए जाया जाए, और मैंने 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक किया एंड आई रियलाइज्ड आई मेड द राइट डिसीजन। मंदिर के स्टार्ट में ढाबे और शॉप्स वगैरह हैं, और अंजनी नदी भी है जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, और मैं यहाँ रास्ता भटक गई और पहुँच गई बिल्कुल लास्ट में, जहाँ से आगे कोई भी रास्ता नहीं है। और फिर क्या था, फिर मुझे वापस लौटना पड़ा। अब जैसे ही सीढ़ियाँ दिखे ना तो समझ लेना मंदिर पहुंच गए हो। यहाँ पर काफी नए मंदिर भी बन गए हैं, जैसे अंजनी माता मंदिर, हनुमान मंदिर और बाबा प्रकाशपुरी जी का आश्रम भी। अब पहले मैं गई महादेव के दिव्य शिवलिंग के दर्शन करने। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आपके पैर बर्फ के बन जाएंगे और ठंडा बढ़ते जाता है। और फिर दर्शन होते हैं महादेव के, जिनका अभिषेक स्वयं इस दिव्य झरने से होता है। झरना कभी हवा के झोंके से दूर हो जाए और कभी शिवलिंग का अभिषेक करे। बहुत ही सुंदर और धार्मिक चित्र है इस शिवलिंग का। अब कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो नियमों का पालन नहीं करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है, क्योंकि शिवलिंग के आसपास दरार पड़ी हुई है। और कुछ लोग होते हैं मजबूर आदतों से अपनी, और नियमों का उल्लंघन करते हैं। मंदिर में दर्शन करके, पूजा करके और महादेव का आशीर्वाद लेकर वापस आके मैंने दर्शन करे माँ अंजनी और हनुमान जी के बाल स्वरूप के। ये मंदिर हाल ही में बना है और यहाँ बहुत सुंदर मूर्ति है माँ अंजनी और हनुमान जी की। फिर दर्शन करके मैं गई हनुमान जी के मंदिर, जहाँ से बहुत सुंदर झरना दिखता है और पूरी घाटी के सुंदर नज़ारे भी। इस मंदिर में हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति है और मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है।
आखिर में दर्शन किए आश्रम के, जहाँ बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति और बाबा प्रकाश पुरी जी की तस्वीर और उनके बारे में भी काफ़ी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे उन्होंने मंदिर खोजा और यहाँ रास्ता बनाया और भी बहुत कुछ। अंजनी महादेव मंदिर में दर्शन के अलावा यहाँ पर आप नज़दीकी टूरिस्ट स्पॉट भी विजिट कर सकते हो, जैसे एटीवी बाइक राइड एंजॉय कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं जो मंदिर के स्टार्ट पॉइंट पर ही होती है। और फिर थोड़ा और समय है तो अटल टनल विजिट करना मत भूलना, जो महादेव मंदिर से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। और अब अटल टनल पहुंच ही गए हो तो वहां से सिस्सू वाटरफॉल तो जरूर जाना, जो बस 10 किलोमीटर की ही डिस्टेंस पर है वहां से। ये रही मनाली की कुछ ऑफ बीट लोकेशंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। डू वॉच माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।